एक फौजी भाई रहे। पति पत्नी के जीवन बहुत अच्छा से बीत रहा था, लेकिन उनके 3 बच्चे हुए और बीच में फौजी भाई का देहांत हो गया। और उनकी पत्नी थी तो पूरी शिव भक्त थी। एक दिन भी बिना शिव की आराधना किए हुए जल नहीं ग्रहण करती थी। जब बच्चे बड़े हो गए, उनको पढ़ा लिखा करके, क्योंकि संपत्ति की कमी नहीं थी, तो फौजी की जो पत्नी थी बूढ़ी माँ अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दी, पढ़ा लिखा करके सभी को अपने अपने काबिल बनाया। 3 बच्चों का शादी की और 3 बच्चे अपने पत्नी को लेकर के परदेश चले गए। और माँ को कहते हैं कि हे माँ, तुम परदेश में जा कर के क्या करोगी, तुम घर पर ही रहो, क्योंकि वहाँ की बोली भाषा अलग है। माँ तो भले ही पति फौज में थे, लेकिन कभी गांव से बाहर गई नहीं थी। तो माँ को लगा कि शायद हो सकता है माँ गांव में रह गई। और प्रतिदिन सोचिए कि शंकर जी की आराधना पूजा करती थी। कुछ दिनों के बाद में उस बूढ़ी माँ का शरीर थकने लगा और बूढ़ी माँ बिस्तर पे पड़ गई। गांव की जो बहन लोग थीं सोचने लगी कि आखिर में वो जो बहन है रोज आती थी मंदिर को, आजकल कई दिनों से दिखाई नहीं देती है, चलो जरा उनके घर जा कर के पता करते हैं कि उनका क्या खबर है। जब वो लोग घर में आए तो देखते हैं कि बूढ़ी माँ बिस्तर पर पड़ी हुई है और उनको पानी तक देने वाला कोई नहीं है। तो कहते हैं ना कि चलो बच्चों के पास में खबर दे देते हैं। तो उस समय तो फ़ोन का ज़माना था नहीं, टेलीग्राम जाता था और जल्दी मिलता भी नहीं था। तो उन्होंने खबर भेजवाया गांव के लोगों ने। जब गांव के लोगों ने खबर भेजवाया तो बहुएं तो नहीं सोची, लेकिन बेटा लोग सोच में पड़ गए कि माँ तो आखिर हमारी है, माँ को कुछ हुआ तभी तो गांव के लोग ऐसा कह रहे हैं। चलो चल करके देखते हैं। लेकिन एक दिन फिर इसी बीच में वो सारी सहेलियाँ आती हैं और आकर के कहती हैं कि ना माता जी, आखिर में अचानक आपको क्या हो गया, क्यों परेशान हो गई, जो कि बिस्तर पड़ गई। माँ कहती है कि कोई बात नहीं। तो देखिए माँ वहाँ क्या कहती है। माई कहती है कि हे भगवान, मेरे 3 बच्चे, लेकिन आज मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। एक लोटा पानी कैसे मैं पीती हूँ, कोई पूछता नहीं है। तो फिर वो बूढ़ी माई क्या कहती है, बूढ़ी माँ कहती है कि हे भोलेनाथ, तुमने 3 औलाद दिए मुझे, 3 बहू आई, लेकिन लोटा तो तुमने एक ही दिया कि पानी पिलाता है और पिला करके लोटा को छीन लेता है। लेकिन क्या होता है कि बूढ़ी माँ के आंखों में आंसू भर जाता है और बूढ़ी माँ सोचने लग जाती है कि आखिर में मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। बच्चे तो समझ नहीं रहे हैं इस बात को। और जब बूढ़ी माँ सोच में ऐसे पड़ी रहती है तो एक दिन बेटा कहता है कि चलो तुम लोग को घर छोड़ के आ रहा, और घर छोड़ने को आ जाता है। जब घर को आता है तो माँ को बहुत बुरी अवस्था में पाता है, बिस्तर पर ही सब कुछ होता है। माँ को भाई पानी भी पीने का शक्ति नहीं है। तो बहुओं को 3 को रख जाता है, कहता है तुम लोग सेवा करो, हम लोग पैसा कमाएंगे। और देखिए कि बहुएं, बड़ी बहू और मझली बहू एक हो जाती है। छोटकी को सद्बुद्धि है, छोटकी अच्छी रहती है। अब बड़ी बहू अपने पति के डर से तो खाना बनाती है अच्छा ही, मझली भी अच्छा बनाती है, खिलाती है, लेकिन वो गंदगी कौन साफ करे। लेकिन छोटी वाली को देख देख करके उन लोगों को भी लगता है हमें भी करना चाहिए। लेकिन करते तो हैं लोग बिस्तर पर, यदि कोई माँ पिताजी पड़ जाता है तो, लेकिन बाहर में बहुत निंदा करते हैं। अब ये लोग गए थे नदिया पर माता जी का गंदगी साफ करने के लिए, और क्योंकि वो शंकर की भक्त थी, पार्वती की सहेली थी, पार्वती शंकर जी से कहती हैं कि देखो बूढ़ी माँ कितनी कष्ट में है, बहुएं करने को कर रही हैं लेकिन उतना दिल से नहीं कर रही हैं, क्योंकि निंदा रोज करती हैं। शंकर जी कहते हैं तुम क्या कर लोगी, तो कहती हैं पार्वती कि मैं जाऊंगी मिलने के लिए। शंकर जी कहते हैं कि तुम उस मृत्यु लोक में कहाँ खोजोगी उस बूढ़ी माँ को, और कैसे जाओगी। पार्वती कहती है जैसे वो माँ जहाँ रहती है वहाँ मैं चली जाऊंगी, और उसी घाट पर जहाँ 3 बहुएं कपड़ा धोने के लिए गई हैं बूढ़ी माँ का, वहीं पहुँचती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ बहुएं। तो कहती है कि ऐसा है कि मेरी सासू माँ ना बिस्तर पे हैं और बहुत परेशान करती हैं।
रोज इतना इतना कपड़ा हम लोग धोने के लिए आते हैं, दिन भर बुकवाती हैं। पार्वती कहती हैं कि एक काम करो ना, मेरा भी बेटा बहू घर से निकाल दिया है, मुझे भी लेकर के चलो। आप देखिए छोटी बहू को तो दया है, बड़ी को और मझली को दया नहीं है। बड़ी और मझली कहती है हैं हम लोग तो खुद कोई परेशान है, अभी एक और बुढ़िया कहती है कि हम चलेंगे, इसको कौन लेके जाएगा। लेकिन छोटी वाली के मन में तरस आता है और छोटी वाली कहती है ना दीदी कोई बात नहीं, जहाँ एक माँ का सेवा करेंगे वहाँ दूसरी माँ का भी सेवा हो जाएगा, ले चलते हैं घर। अब छोटी बहू ले करके आती है, साथ में वो भी मझली और बड़की भी आती है। अब देखिए बड़ी बहू तो अपने पति के डर से अच्छा अच्छा खाना बनाती है तो सास को खिलाती है, और नीचे का जो जला भुना खाना बचता है शेष का वो उस बूढ़ी माँ को खिलाती है, जो कि वो साक्षात पार्वती रहती हैं। लेकिन मझली भी वही काम करती है, वो भी अपने पति के डर से सास के लिए अच्छा खाना बनाती है, लेकिन उस माँ को जला भुना हुआ खाना देती है। कोई बात नहीं, पार्वती तो सब समझती थी, पार्वती खा लेती थी। और छोटी वाली, इसके अंदर में प्रेम और भाव स्नेह सब भरा हुआ था। छोटी वाली जैसे अपने सास को करती थी वैसे ही उस माँ को भी करती थी। तब एक दिन की बात है, शंकर जी पार्वती से मिलते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें आनंद आ रहा है, कितना तुम्हारा अनादर हो रहा है। पार्वती कहती है कोई बात नहीं, एक दिन न एक दिन ये लोग सुधर जाएंगे। आप देखिए फिर उसी घाट पर शंकर जी मिलते हैं जहाँ ये लोग कपड़ा धोने के लिए जाती हैं। शंकर जी जब वहाँ पर मिलते हैं तो कहते हैं कि कैसे पार्वती तुम्हें अच्छा लगा। पार्वती कहती हैं बहुत अच्छा लगा। तो ये तीनों जो है आपस में बात कर रही हैं। वो कहती है कि देखो बुढ़िया जीव का जंजाल है, एक तो कहाँ से आ गई सिर दर्द, उसको भी बना के देना पड़ता है। शंकर जी वहाँ एक बूढ़ा के रूप में आते हैं और देख करके कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि मैंने अभी सुना कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा सेवा किया दो माँ का। तो ऐसा करो एक बालू का गड्ढा खोदो तीनों अपने अपने लिए और अपने साड़ी के पल्लू से ढक दो। तीनों सोचती हैं कि कोई चमत्कार कर देगा बाबा आज, और तीनों छोटा छोटा गड्ढा खोलती हैं और पल्लू से ढक देती हैं। शंकर जी कहते हैं ऐसा करो तीनों बारी बारी से अपने पल्लू को उठाओ। जब पल्लू को उठाती हैं बड़ी वाली तो देखती है कि उसमें वही जला भुना हुआ नीचे का खोड़ा हुआ खाना बचा है। शंकर जी चुप रह जाते हैं, ये देख करके सोचती है कि आखिर इसमें ये कैसे आ गया। फिर मछली भी खोलती है पल्लू को तो मछली को भी वही दिखाई देता है। छोटी वाली की जब बारी आता है, छोटी वाली जब अपने आंचल को खोलती है तो देखती है कि जितने व्यंजन बना करके सास को और बुढ़ी माँ को खिलाई थी उतना ही व्यंजन उसमें दिखाई दिया। छोटी वाली हक हो जाती है कि इन तीनों में ऐसा क्यों आया, मेरे में ऐसा क्यों आया। तो शंकर जी वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा किया, पर जैसा बोओगे वैसा काटोगे। देखो तुम लोगों ने कितना अच्छा सेवा किया है तो तुम लोगों को मिला, और इसने जो किया है उसको ये आला मिला। तो भाई पार्वती कहती हैं कि हे शंकर जी आपको कैसे पता चला। तब तक ले देखिए बड़की पतोहिया क्या है मझली से कहती है बड़की पतोहिया हो मुहमा चमक वाली, अरे मुहमा चमक वाली मारे ले पीनावा मझली के राम जी, मारे ले पीनावा मझली के राम जी। अब देखिए बड़की छोटकी को चूटी काट के कहती है कि देख तो इसके गढ़ा में कहाँ से मेवा मिष्ठान 3600 व्यंजन आ गया, हम लोगों में ऐसा कैसे हो गया। ये जरूर कोई ना कोई चमत्कारी बाबा है, कुछ कर दिया। तो भाई आप देखिए छोटी वाली तो भाई श्रद्धा से भाव, उसके अंदर में जो एक भाव भक्ति था कि ये माँ है तो भी माँ है, दोनों का बराबर सेवा करती थी। और वो दोनों के मन में तो भाई गलत था कि कैसे ये बाहर के लोगों को हम करें। एक सास को लेकर परेशान है और एक और आ गई तो इसको कहाँ तक करें। तो इसीलिए कहा गया है कि भैया जो करिए दिल से करिए, नहीं तो मत करिए। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। क्योंकि शंकर जी खुद कहे कि जैसा बोए हो वैसा